हेलो, आई एम दिव्या गहलोत फ्रॉम आरएम एजुकेशन एकेडमी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस का लेक्चर 3 क्लास 7 का। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था बायोस्फीयर क्या होता है और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। आज लेक्चर 3 में हम कवर कर रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। हम अभी जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है चैप्टर 1 बायोस्फीयर एंड जियो विजुअलाइजेशन। इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या होता है इकोलॉजिकल बैलेंस? बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड मतलब क्या हो गया, संतुलित, और इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया, विच इज मेड अप ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। अब लिविंग थिंग्स क्या क्या हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या हो गए जो हम फिजिकल एनवायरनमेंट में डालते हैं, जिनको क्या बोलेंगे, लैंड, वाटर या एयर। अब इकोसिस्टम्स हेल्थ डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर बैलेंस अमंग ऑल इट्स मेंबर्स एंड द एनवायरनमेंट। यही लिखा, यही पढ़ा था हमने इकोसिस्टम में कि इकोसिस्टम में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर क्या इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के बीच में लिविंग थिंग्स का आपस में होता है और लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में होता है, इंटरडिपेंडेंसी होती है सबके बीच में, तब हमारा इकोसिस्टम क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। इफ समथिंग डिस्टर्ब्स द बैलेंस, अगर कुछ भी डिस्टर्ब करता है इस बैलेंस को, तो द मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम में सफर। अब मेंबर्स कौन हो गए, जो फूड चेन में हमने पढ़े थे, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है हमारे इस जो हमने पढ़ा था फूड चेन में, तो कौन सफर करेंगे, मेंबर सफर करेंगे। अब जो नेचुरल थिंग्स होंगे वो कैसे डिस्टर्ब करेंगे हमारे इकोसिस्टम को। नेचुरल थिंग्स कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम का इम्बैलेंस होगा उसमें नेचुरल थिंग्स का क्या रोल होगा, इंक्लूड क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर। क्लाइमेट चेंज मतलब हमारा जो मौसम है अगर वो चेंज हो गया, एंड नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो नहीं रहेंगे, जो ह्यूमन बींग्स होंगे उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जो नेचुरल थिंग्स है वो हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज होगी वो कैसे डिस्टर्ब करेगी हमारे इकोसिस्टम को। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम इंक्लूड मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करेगी, जैसे पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, प्रदूषण। और क्या हो गया, कटिंग फॉरेस्ट। हम जंगलों को काटते हैं हमारे सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, तो वो भी क्या कर रहा है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस कर रहा है। टू मीट देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, हमारा जो हित होता है, हमारा जो स्वार्थ होता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती है ह्यूमन एक्टिविटीज में जो इंक्लूड होती है, जो हमारे इकोसिस्टम को क्या करती है, इम्बैलेंस करती है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो रहा है, उसमें क्या क्या आ सकता है, अनफेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अनफेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब हम लोग मिस यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलते हैं, जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी, आयरन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलते हैं। उसका हम सही यूज नहीं कर रहे या अनफेयर यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या आ गया, ह्यूमन एक्टिविटीज में आ गया, जो क्या कर रहा है, हमारे इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रहा है। या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब जो प्रदूषण हो रहा है हमारे वातावरण के अंदर, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया या वाटर पॉल्यूशन हो गया, ये सब किसमें आएगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो गया, कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट में हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। तो उसकी वजह से हमारे क्या होगा, वातावरण में नुकसान होगा। तो ये किसमें आ गया, ह्यूमन एक्टिविटीज जो क्या कर रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रही है। फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पॉवर्टी, गरीबी हो रही है हमारे इंडिया में। तो ये सब किसमें इंक्लूड होंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रही। इन सब में हमको सुधार लाने की जरूरत है। अब जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखना जरूरी है। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, जरूरी है ये, एंड ह्यूमंस कैन डू दिस। और अपन कर सकते हैं, ये मदद कर सकते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए। कैसे कर सकते हैं हम, लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने अभी पढ़े, उनका लिमिटेड यूज करना, ताकि वो फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके लिए क्या रह सके, प्रिजर्व रह सके। पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल, जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल अगर करेंगे तो वो भी हमारा क्या करेगा, इकोसिस्टम को बैलेंस करेगा। कम होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, पॉवर्टी जो है वो कम होगी। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। जैसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे होगा, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आ रहा है, जो रिवर्स के अंदर इंडस्ट्रीज छोड़ रही है, तो उसको हम उसके ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। तो ये हमारा क्या करेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस करेगा। प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन्स, जो पॉलीथीन्स होगी अपन उनको यूज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया है पॉलीथीन्स पे यूज करने के लिए, तो उससे क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, तो वो नुकसान करती है हमारे वातावरण के अंदर। तो ये सब क्या करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, सो दैट इकोसिस्टम इज बैलेंस्ड एंड एनवायरनमेंट इज प्रिजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। जो हमारा वातावरण है, जो हमारे रिसोर्सेज है, वो क्या होंगे, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे, उसके लिए क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे।
तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है इकोलॉजिकल बैलेंस वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।